हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में देंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, इसे आपको याद रखना है। और क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या सभी अम्लों में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्ल का पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच में होता है और क्षार का पीएच मान 7 से लेके 14 के बीच में होता है। और किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस की आवश्यकता पड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमीबा में द्विखंडन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो लगभग 21% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका उत्पादन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका उत्पादन होता है। तो ग्लूकोज का उत्पादन होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C6H12O6 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक कहलाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक क्या कहलाते हैं। तो नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मादा युग्मक अंडाणु कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। और अंडाशय की संख्या कितनी होती है स्त्रियों में। तो 2 होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है
कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो जयांग कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधों के नर भाग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे ईंधन कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होता है, तो एलपीजी होता है, इसे आपको याद रखना है। और एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि रक्त है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो लाल रक्त होता है उसका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 120 दिनों का होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है, तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे जो पीतल है ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है, तो इसलिए चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पीतल होता है ये मिश्र धातु होता है। और पीतल किससे मिलकर बना होता है, तो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल कैसा होता है, तो शुद्ध जल उदासीन होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो मीथेन है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HCl होता है, इसे आपको याद रखना है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 1.2 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसे आपको याद रखना है। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि ग्रेफाइट होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रेफाइट होता है, तो जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बन का अपरूप होता है और ग्रेफाइट अधातु होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो शरीर का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर का उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो वृक्क है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि शरीर में ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी के कारण से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर में ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन करता है, तो इंसुलिन करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है, तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ए मीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है और वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो आकाश है उसका रंग नीला दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है ये एक जहरीली गैस है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है ये परावैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हर्ट्ज को HZ से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। और पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है।
कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाया जाता है और कोशिका भित्ति जो होता है ये पादप कोशिका में पाया जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 हो तो उसका विलयन कैसा होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 होगा तो वो कैसा होगा, तो वो अम्लीय होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 0 से लेके 7 के बीच में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए जो आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, यानी जो कोण I होगा ये कोण R के बराबर होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, तो 2 मिनट का अंतर होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि खतरे के सिग्नल में किस रंग का उपयोग किया जाता है, तो खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है ये सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का जलता है। तो जो कोयला होता है ये बिना ज्वाला का जलता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कोयला होता है ये अनवीकरणीय ईंधन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतार सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये सीधा होता है और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो दोपहर के समय सूर्य श्वेत दिखाई देता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र होती हैं ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर।
40 नंबर प्रश्न है कि उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है। तो उदासीनीकरण की क्रिया क्या होता है, तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है उसे उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है, तो लवण एवं जल बनता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। यहाँ पे आपको बताना है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि सीने बार अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीने बार किसका अयस्क है, तो सीने बार पारा का अयस्क है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पारा होता है ये तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा किसके कारण से होता है, तो SO2 और NO2 के कारण से होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि किसको पानी में डुबा के रखा जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन है फास्फोरस, बी ऑप्शन है सल्फर, सी ऑप्शन है आयोडीन, डी ऑप्शन है सोडियम। यहाँ पे आपको बताना है कि किसको पानी में डुबा के रखा जाता है। तो जो फास्फोरस होता है इसे हम पानी में डुबा के रखते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम को हम किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितना हड्डियां होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितना हड्डियां होता है, तो 206 हड्डियां होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और छोटे बच्चों में लगभग 300 हड्डी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का विचलन अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का विचलन अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। इसे आपको याद रखना है, जिसे बोन मैरो बोला जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि 1 HP किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 HP किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है बड़ी आंत में, सी ऑप्शन है छोटी आंत में, सी ऑप्शन है मुख गुहा में, डी ऑप्शन है यकृत में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि इसका PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सभी के फोन में होता है क्रोम, तो उस क्रोम को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। अब इसके सर्च बॉक्स में आपको लिखना है आस्क क्लास। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग सर्च कीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, इसी पे आपको क्लिक करना है।
और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा वैसे ही आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, तो इस टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। और आज का जो टेस्ट है यहाँ पे देखिए 10 फरवरी हिंदी का यहाँ पे टेस्ट चल रहा है, तो इस पे आपको क्लिक करना है बस सिंपल आपको। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे आना है और थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आइएगा आप लोग, तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्टार्ट का बटन, तो यहाँ पे बस आपको स्टार्ट करना है। आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए और यहाँ पे देखिए अभी जाके आप लोग टेस्ट दीजिएगा। और यहाँ पे हम एक नाम लिख देते हैं, आप लोग अपना नाम यहाँ पे आपको लिखना है, नेक्स्ट करना है। और जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा यहाँ पे देखिए 17 क्वेश्चन इसमें दिखा रहा है, तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है कि इसका टेस्ट देना है और टेस्ट दीजिएगा। अगर सही आंसर होगा तो ग्रीन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये ग्रीन हो गया। अगर आप लोग गलत आंसर दीजिएगा, देखिए अगर हम यहाँ पे गलत आंसर देंगे तो देखिए रेड हो जाएगा और जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बताएगा। तो आप लोग क्या करना है, आपको जाके टेस्ट देना है और उसके बाद यहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड पीडीएफ लिखा हुआ है, तो यहाँ से आके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे हम पीडीएफ अपलोड कर चुके हैं और जो पढ़ाते हैं वो भी पीडीएफ हम देते हैं। इतना सारा पीडीएफ है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। और यहाँ से आप लोग जो लेटेस्ट अपडेट होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लेटेस्ट अपडेट अगर आपको पढ़ना है, अगर न्यूज़ पढ़ना है, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके ये सभी न्यूज़ आप लोग पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।